तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो गाइस, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नॉलेज को ऐसे स्टोर करना कि एआई सिस्टम उसे समझ सके, प्रोसेस कर सके और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सके। तो गाइस, अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्वेश्चंस की तरह लिखे हुए हैं। What is knowledge representation? Knowledge representation is the process of representing knowledge in a structured form so that AI system can understand and process it. अब गाइस, सिंपल वर्ड्स में बोले तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके एआई के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि मशीन उसे समझ सके। जिस तरह ह्यूमंस अपने दिमाग में नॉलेज स्टोर करता है, वैसे ही एआई सिस्टम्स को भी नॉलेज स्टोर करनी पड़ती है। एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई को सोचने, समझने और डिसीजन लेने में मदद करता है। एंड अब बात करते हैं, इट अलाउज मशीन्स टू थिंक एंड रीजन लाइक ह्यूमंस। अब इसका मतलब है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मशीन को सिर्फ डेटा स्टोर करना ही नहीं, बल्कि उसे ये भी सिखाती है कि डेटा के बेसिस पर सोचने और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मतलब गाइज, एआई अवेलेबल नॉलेज का यूज करके लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकता है। जैसे गाइस, चैट जीपीटी या वर्चुअल असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चन का आंसर नॉलेज और रीजनिंग के बेसिस पर देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मैंने कुछ 4 टाइप्स लिखे हैं: लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सेमेटिक नेटवर्क, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन रूल्स। अब इन चारों को एक एक कर देखते हैं। तो गाइज, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यूजेस लॉजिक एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स टू रिप्रेजेंट नॉलेज। अब गाइज, इस मेथड में नॉलेज को लॉजिकल रूल्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब गाइज, एआई फैक्ट्स और रूल्स को यूज करके रीजनिंग करता है और कंक्लूजन निकालता है। एंड अब आता है, इट हेल्प्स एआई सिस्टम परफॉर्म लॉजिकल रीजनिंग। मतलब वही है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एआई को फैक्ट के बेसिस पर सही डिसीजन लेने में मदद करता है। तो गाइज, अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, सेमेंटिक नेटवर्क। ए सेमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। अब गाइज, इसका मतलब है कि सेमेंटिक नेटवर्क में नॉलेज को ग्राफ की तरह स्टोर किया जाता है। समझ रहे हो ना, ग्राफ की तरह स्टोर किया जाता है। और एंड जहां नोड्स ऑब्जेक्ट्स को और लिंक्स रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को दिखाने का सिंपल तरीका है गाइस। तो आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड नंबर की, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन स्टोर्स नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड फ्रेम्स। अब गाइज, इसका मतलब है कि फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स या टेम्पलेट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हर फ्रेम किसी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज को स्टोर करता है एंड एआई इजीली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, प्रोडक्शन रूल्स। तो गाइज, अब ये वाला टाइप कहता है कि प्रोडक्शन रूल यूज इफ देन रूल्स टू रिप्रेजेंट नॉलेज। इसका मतलब है कि इस मेथड में नॉलेज को इफ देन फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। मतलब गाइस, जब कंडीशन ट्रू होती है तब एआई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। आपको इतना ध्यान में रखना है। एंड ये गाइस, ये रूल्स बेस्ड सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो गाइज, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स एआई सिस्टम अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन को मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाता है। मतलब एआई स्टोर्ड नॉलेज को प्रोसेस करता है, यूजफुल आउटपुट जनरेट कर सकता है। अब गाइज, हमारा सेकेंड एडवांटेज है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है एआई बेटर डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसके पास ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट्स लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है एआई फैक्ट्स रूल्स के बेसिस पर रीजनिंग कर सकता है। एंड फिर आता है हमारा एडवांटेज, मेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर। मतलब नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है इसमें। तो गाइज, अब बात करते हैं अपने डिसएडवांटेजेस की। ये अब लास्ट टॉपिक है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन। इसका मतलब है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाने
मतलब बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि लार्ज एआई सिस्टम्स में नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है रिक्वायरीज लार्ज मेमोरी। इसका मतलब है नॉलेज स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर लगेगा। एंड अब हमारा लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन इमोशंस एंड कॉमन सेंस। अब इसका मतलब है कि ह्यूमन इमोशंस और कॉमन सेंस को मशीन में एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। मतलब गाइस इंसान सिचुएशन को इमोशंस और एक्सप्रेशन से समझता है, लेकिन एआई के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। हो सकता है आप अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा, वरना आप मेरे चैनल के नाम को डालकर सर्च कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वाई हरकत विद अनलिमिटेड, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो टॉपिक आपको इजीली मिल जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट आप जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, ताकि मैं और वीडियोस भी बना सकूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।